गुड इवनिंग दोस्तों, आपके लिए लेकर आ रहे हैं सेट नंबर 3, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 है जो आपको करवा चुके हैं। अगर आप लोग सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए सेट नंबर 1 और 2 है जो देख लीजिए। उसके बाद है आप सेट नंबर 3 देखिएगा। तो आपको वादा किए थे कि आपको डेली एक सेट करवाने के लिए आपके लिए डेली एक सेट लेकर आ रहे हैं। सेट नंबर 3 है। अगर हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से संबंधित कथन कौन है? तो मर्लिन अवार्ड जो है तो इसके है जो यह जादूगरी क्षेत्र का ऑस्कर कहे जाने वाला क्या है पुरस्कार है। क्या है? जादूगरी के क्षेत्र में ऑस्कर कहे जाने वाला पुरस्कार है, इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड है। ये भी आपका क्या है? सही है। इसको प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? पीसी सरकार जूनियर थे। कौन थे? पीसी सरकार जूनियर थे। कौन थे? पीसी सरकार जूनियर थे। तो ये भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको बात करें कि इसकी स्थापना कब हुआ था तो 1968 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। देखिए, इसमें दिया हुआ है कैलाश नाथ पॉल वनस्पति शास्त्री, श्री राम शंकर अभ्यंकर गणित शास्त्री या जगमोहन लाल राजनंदन रेडियोलॉजिस्ट। और दिया हुआ है विजय पी भटकर भारतीय सुपर कंप्यूटर श्रृंखला परम निर्माता। तो देखिए, कैलाश नाथ पॉल भी है आपका है जो क्या होगा? वनस्पति शास्त्री। श्री राम शंकर अभ्यंकर भी क्या थे? गणितज्ञ थे। और जगमोहन लाल राजनंद भी थे क्या थे? रेडियोलॉजिस्ट थे। और विजय पी भटकर थी भारतीय सुपर कंप्यूटर श्रृंखला के परम निर्माता थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 है ये। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इसके लिए देखिए एक ट्रिक बताते हैं। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 वो आपका अस्थायी होता है। क्या होता है? 5 वो आपका अस्थायी होता है और 10 वो आपका अस्थायी होता है। 10 वो आपको क्या होता है? अस्थायी होता है। 10 वो आपका क्या होता है? अस्थायी होता है। जिसमें से आपको बता दें कि अस्थायी है जो, तो अस्थायी सदस्य कौन हो जाएगा? तो अस्थायी सदस्य याद करने के लिए लिखिएगा अबू चिफ्रू। अबू चिफ्रू। तो आज से हो गया आपका क्या? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ब्रिटेन। ब्रिटेन। उसके बाद हो गया आपका क्या? चीन हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया? फ्रांस। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। तो आपका फ्रांस है ये है, ब्रिटेन है ये है, यूएसए है ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और यूएनओ पे बात करें तो यूएनओ की स्थापना आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 कब इसकी स्थापना हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ इसकी मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क की बात करें कि किस नदी के किनारे है तो ये भी पूछता है कि न्यूयॉर्क जो किस नदी के किनारे है तो हडसन नदी के किनारे है। इसको नोबेल का शांति प्राइज भी मिल चुका है यूएनओ का। तो इतना बातें आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो प्राइस ऑफ पार्टीशन। तो प्राइस ऑफ पार्टीशन क्या आपको पता है कि लेखक आपका कौन है? रफीक जकारिया है। और लिसियस फिक आपका क्या है? जेम्स जॉयस भी है। और इंडिया 2020 पुस्तक के भी लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम से क्वेश्चन पूछता है, जैसे इनका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो आपसे पूछेगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। और इसके लिए बात, जैसे इसका पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। या इसी तरह से घुमा के पूछता है कि अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? तो अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक भी एपीजे अब्दुल कलाम है। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन पुस्तक के भी लेखक क्या है? तो इसका है एस गिल। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1997 में। कब दिया गया था? 1997। और भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954 में। ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, सीमेक्स। सीमेक्स से क्या तात्पर्य है? सिम्बेक्स का बताइए। सिंगापुर इंडिया म्यूचुअल बिजनेस एक्सचेंज या सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज क्या होगा? बताइए। तो सिम्बेक्स इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका हो जाएगा सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज है जी, सिम्बेक्स। ये है जो आपका किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और आपको सिंगापुर के बीच में होता है। किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। और एक याद ये भी रखिएगा, जीमेक्स क्या होता है, जीमेक्स। तो जीमेक्स आपको भी याद रखिएगा कि भारत और जापान के बीच होता है। क्या है जो, भारत और जापान के बीच में होता है। और पता होगा कि जापान के बारे में कि सबसे पहले है जो सूर्योदय किस देश में होता है, या उगते देश का देश किसको कहा जाता है, जापान है जी। और जापान को पहले निपन के नाम से जाना जाता था। चलिए इसरो की स्थापना कब हुआ था, चलिए बताइए इसरो की स्थापना कब हुआ था। तो बता दें कि इसरो की स्थापना है जो 1969 ईस्वी में हुआ था। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ में है, तो बंगलोर में। इसकी स्थापना इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ में है, बंगलोर में है। और इसको इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भी याद रखिएगा। देखिए जो धामन, जल्दी जल्दी में धामिन मत पढ़ जाइएगा। धामन कहाँ का नृत्य है, धामन कहाँ का नृत्य है, तो धामन आपका कहाँ का नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। और हिमाचल प्रदेश में एक भी ये याद रखिएगा कि सेब का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो सेब के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है जी। देखिए अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में समानता कौन सा शामिल है, अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में समानता कौन से शामिल है। जो भारत के जो भी पड़ोसी है, चीन के छोड़ा के बाकी सब इसमें दक्षिण अभिव्यक्ति में शामिल है। इसको है जो चीन के छोड़ा के देख सकते हैं कि चीन जिसमें होगा वो आंसर नहीं होगा। तो नेपाल, भूटान, भारत, अफगानिस्तान, चीन, तो ये वाला आपको ऑप्शन होगा नहीं। बांग्लादेश, भारत, चीन, नेपाल, ये भी है जो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस है जो कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस बताइए कि विश्व रक्तदान दिवस है जो कब मनाया जाता है। चलिए बता दें कि विश्व रक्तदान दिवस है जो 14 जून को मनाया जाता है। कितना जून को मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। और एक 5 जून से भी याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस है जो, पर्यावरण दिवस है जो कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। ये दिया हुआ है घाट ऑफ बनारस। क्या है, घाट ऑफ बनारस। तो घाट ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक कौन है, घाट ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो घाट ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी है जी। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलो मैटूर परियोजना किस नदी पर है, चलिए बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैटूर परियोजना है जो किस नदी पर है, तो मैटूर परियोजना है जो कावेरी नदी पर है। क्या है, कावेरी नदी पर है। इससे याद रखिएगा इस पर एक जलप्रपात भी है, शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात अगर पूछेगा कि किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। और एक है जो दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा भी किसको कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कावेरी को। और याद रखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात है जो किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। किस नदी पर, कावेरी नदी पर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए WWT के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन थे, सब गलती से टाइप हो गया है। WWT के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन थे, चलिए बताइए। इसकी आविष्कारक और संस्थापक कौन थे, WWT का है। तो बात करें इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टीम पर्सनली है। और बात करें HTML और एक होता है HTTP और URL। क्या है, URL है, URL है।
अब देखिए HTML और HTTP और URL के भी खोज किया है आपका कौन किया है, तो टिम बर्नर्स-ली किया है। कौन किया है, टिम बर्नर्स-ली ने किया है। अगर इसका पूर्ण रूप बता दें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और NTPC में बहुत पिछली बार पूछा था URL के, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, URL का होता है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। देखिए कृष्णदेवराय का है अमुक्त माल्यार्स, बिल्कुल सही है। अमुक्त माल्यार्स पुस्तक के लेखक कौन है, कृष्णदेवराय भी सही है। हर्षवर्धन का है नागानंद पुस्तक के भी लेखक कौन है, हर्षवर्धन है। और ऋतु संहार पुस्तक के भी लेखक कौन है, आपका कालिदास है। तो कालिदास से विशाख दत्त का पुस्तक किराता जूनियम नहीं है। इनका विशाख दत्त का पुस्तक का नाम एक मुद्रा, नाम सुने होंगे, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक आपका कौन है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, विशाख दत्त है। कौन है आपका, विशाख दत्त है। चलिए सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे गोविंद शंकर कुरूप थे। क्या थे, गोविंद शंकर कुरूप थे। कौन थे, गोविंद शंकर कुरूप थे है जो। इनको कब मिला था, 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। चलिए बहुत अच्छा। देखिए विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा चयन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आंसर करिए, ऑस्कर पुरस्कार, प्लित्जर पुरस्कार, क्रोन पुरस्कार, मिस वर्ल्ड पुरस्कार। कौन सी पुरस्कार है जो दिया जाएगा, चलिए बताइए। तो आपको बता दें कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी पुरस्कार दिया जाता है, तो मिस वर्ल्ड पुरस्कार है जो दिया जाता है। तो मिस वर्ल्ड की पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1951 में। अगर आपसे बात करें कि मिस वर्ल्ड है जो प्रथम भारतीय महिला को किसको दिया गया था, तो रीता फारिया को दिया गया था। किसको दिया गया था, रीता फारिया को। किसको दिया गया था, रीता फारिया को दिया गया था 1966 में। अब तक टोटल है जो 6 भारतीय महिलाओं को दिया गया, जैसे आपको प्रियंका चोपड़ा को भी मिला है, ऐश्वर्या राय को मिला है, युक्ता मुखी को मिला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D4 बड़ी वाली भाभी। चलो निम्नलिखित में वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो निम्नलिखित में 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था। चलिए आंसर करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रेव फास्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, क्रेव फास्ट हो जाएगा। क्रेव फास्ट था उस समय 1976 ईस्वी में सुपर कंप्यूटर कौन सा था विकसित, क्रेव फास्ट था। अगर अभी की बात करें कि वर्तमान में सुपर कंप्यूटर भारत का कौन है, तो परम सिद्धि है। कौन है आपको, परम सिद्धि। कौन है जी, परम सिद्धि AI द्वारा है। क्या है जी, AI द्वारा है जो सुपर भारत की वर्तमान में सुपर कंप्यूटर है, परम सिद्धि है जो। अगर विश्व में अगर बात करें तो फुगाकू है। कौन है, फुगाकू है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो। और भारत का सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कौन है, परम सिद्धि है, याद रखिएगा। बात करें भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपीय क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन में आप लोग आंसर गलत करिएगा, जान रहे हैं कि इसमें गलत करिएगा आप लोग। भारतीय उपमहाद्वीपीय में यूरोपीय क्लब के खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। इसका आंसर राइट हो जाएगा, मोहम्मद सलीम है। क्या हो जाएगा, मोहम्मद सलीम था, किस राज्य का था, तो पश्चिम बंगाल के था। कहाँ का था, पश्चिम बंगाल का था। तो ये भी याद रखिएगा। बाईचुंग भूटिया की बात करें तो बाईचुंग भूटिया कहाँ के था, तो सिक्किम के था। कहाँ के था, ये भी याद रखिएगा कि बाईचुंग भूटिया किस राज्य का था, तो सिक्किम राज्य का था। किस राज्य का था, सिक्किम राज्य का था। चलिए
बात करें निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन से जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाते थे। ये पहले भारतीय थे मगर अब है जो अमेरिकी नाम से जाने जाते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है? MRP का अर्थ क्या होता है? किस चीज भी उत्पाद आप लोग लेते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है MRP है जो। तो बताइए कि MRP का अर्थ क्या होगा? बताइए MRP का अर्थ क्या होगा? बताइए मेरे बाबू, मेरे सोना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाएगा। आपको बताएं कि भारत सरकार है जो MRP है जो कब से सभी उत्पादों पर लागू किया गया है? तो 2006 से है जो। कब से है जो? 2006 से भारत सरकार ने सभी जितने सारे उत्पाद है सभी के सभी पर आपको MRP लिखा हुआ जरूर रहेगा। कब से आपको अनिवार्य कर दिया है? 2006 से। कितने से है जो? 2006 से है जो। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ONGC का मुख्यालय स्थित कहाँ है बताइए? तो ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगर ONGC की बात करें इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछता ONGC का स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में ONGC की स्थापना हुआ था। पहले ONGC को है जो नवरत्न कंपनियां में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? कि पहले नवरत्न कंपनियां था। नवरत्न कंपनी में 1997 में इसको शामिल किया गया था। मगर ONGC को है जो महारत्न कंपनी का इसका दर्जा दिया गया। कब? 2010 में है जो ONGC है जो। अभी बता दें कि अभी टोटल महारत्न कंपनियों की टोटल संख्या कितना है? 14 है। तो ये भी छाटने के लिए एग्जाम में आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी महारत्न कंपनियां नहीं है। तो बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर कमेंट में कहिएगा कि सर कंटिन्यू रखिए। अगर नहीं लगता है तो भी है, कमेंट बॉक्स खुला है, जो भी आपको रिप्लाई करना है जो भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अगर अच्छा लगता है तो आप लिख दीजिएगा कि सर इस सेशन को कंटिन्यू रखें, समझे। तो एक बार फिर से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।